ये मतलब आप इससे कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हिंदुस्तान का पहला जो है ह्यूमनॉइड रोबोट है। इनको पीयूष खन्ना, डॉक्टर अतुल कुमार। इसमें हमारे दिव्या मनुष्य जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, ये हमारे इसी वर्ष पास आउट हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बीटा रोबोटिक्स जो प्रॉपर वे में वर्क कर रही है राजस्थान और उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। मैं अनुरोध करूंगा दिव्यम, आप अपना थोड़ा सा बताएं। सर, मेरा नाम दिव्या कौशिक है, मैं इसी विद्यालय का 4वीं वर्ष का छात्र हूँ। सर, हमारी कंपनी है, मैं इसी क्लब के साथ काम करते करते हमने अपनी कंपनी चालू की है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित अतिथि माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री एवं संसद सदस्य जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, सम्मानित अतिथि श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती सुनीता दयाल जी, श्रीमती ममता त्यागी जी, श्री अजित पाल त्यागी जी, माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर JP पांडे जी, गवर्निंग काउंसिल के माननीय सदस्य, माननीय अतिथिगण, यंग ग्रेजुएट्स एवं पोस्ट ग्रेजुएट्स, मीडिया के सदस्य, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से मैं जिज्ञासा चौधरी काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शिक्षा के उत्कृष्टता के 25 वर्षों के जश्न में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह हम सभी का असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, आप सभी से अनुरोध है
सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। आज ये हम सभी के लिए असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के जानीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति कई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में शोभनीय है। मैं प्रोफेसर जेपी पांडे जी, वाइस चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से ये अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सी प्लांट प्रदान करके सम्मानित करें। वर्ष 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में श्री योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा के सबसे युवा सांसद चुने गए। गोरखनाथ मठाधीश रहते हुए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने धैर्य और जन राजनीति के बीच संतुलन बखूबी बनाया और जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखते हुए वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और प्रदेश के विकास को गति प्रदान की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने इतने कम समय के कार्यकाल में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर अपराधों पर काबू पाया। वर्तमान में इस राज्य में महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए विभिन्न अभियान जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति आदि सुचारू रूप से क्रियान्वित हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती इस बात का विशिष्ट प्रमाण है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक समय के मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धि भी अपने नाम की है। विदित है कि प्रदेश के विश्व स्तर की सड़क अवसंरचना आज देश में मिसाल है और देश की पहली रैपिड रेल के अनावरण ने उत्तर प्रदेश को देश के श्रेष्ठतम राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान दिया है। इसी आधारभूत संरचना के बढ़ते स्तर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया व आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूर्ण होता दिख रहा है। आज प्रदेश में फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिनटेक सिटी की सफल स्थापना हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान अभूतपूर्व है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस सूत्र वाक्य के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को, खास तौर से गांव की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के सतत प्रयास किए हैं। उन्नत भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण इलाके से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का मंत्र है सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति कॉलेज के प्रांगण में एक गौरवमय पल है और केआईटी कॉलेज प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, आप केएनआईटी सुल्तानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं एवं संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। 27 जुलाई सन 2020 से 26 सितंबर सन 2023 तक आप मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे हैं। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति का उत्तरदायित्व 16 मई 2023 को ग्रहण किया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कृपा करके मंच पर आएं और हम सभी को अपने आशीष वचनों से कृतज्ञ करें। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भारत सरकार में राज्य मंत्री कर्नल श्री वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य राज्य मंत्री, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, गाजियाबाद की मेयर श्रीमती सुनीता दयाल जी, मुरादनगर की विधायक श्री अजित पाल त्यागी जी, माननीय विधायक श्री अतुल गर्ग जी,
माननीय विधायक श्री दिनेश गोयल जी, संस्थान के निदेशक, संयुक्त निदेशक, फैकल्टी मेंबर्स एवं स्टाफ मेंबर, संस्थान के युवा छात्र जिन्हें आज डिग्री वितरित की जा रही है, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं अन्य उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज दो अवसर हैं हम लोगों के, एक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जा रही है जो हमारे पास आउट छात्र हैं, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उसका उद्घाटन हुआ है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। आज से सिल्वर जुबली का कार्यक्रम भी संस्थान का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं संस्थान के प्रबंध तंत्र, संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारीगण, सभी छात्रों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज हम लोग जो ग्रेजुएटिंग छात्र हैं वो आज पास आउट हो गए हैं, उनको डिग्रियां वितरित की जाएंगी। उनके लिए 2-3 चीजें लाइफ में आप आज आ गए हैं समाज में, और आपको आगे कैसे कार्य करना है, कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जो अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करेंगे तो आपके लिए सफलता का रास्ता हमेशा प्रशस्त रहेगा। सबसे पहले वो उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जब आप समाज में उतरेंगे, जहां पर काम करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सामने वाले से कह दीजिए कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। आपको ट्रस्टवर्दी होना है, और ट्रस्टवर्दी तभी होंगे जब आपके जो कार्य है, जो डीड है, वो इस लायक होगा कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी आपको बनाएगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, इससे आपके पीपल कनेक्ट्स आपके बढ़ेंगे। ट्रस्ट के साथ कमिटमेंट आपका बहुत जरूरी है। कमिटमेंट तभी होगा जब आपके अंदर मोटिवेशन लेवल होगा। हम लोग आइंस्टीन का एक फार्मूला E=mc² हम लोगों ने सभी जानते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, साइंस के छात्र हैं, और भी लोग सभी इससे परिचित हैं। इसमें जो कमिटमेंट है वो कितना लाइफ में आपके एनर्जी को इनहेंस करता है। वैसे तो ये साइंटिफिक फार्मूला है, E=mc। E आपकी एनर्जी को हम आपकी लाइफ के करते हैं, और M आपका मोटिवेशन लेवल है, और C² आपका कमिटमेंट है। अब आप ऐसे देखिए, अगर किसी कार्य को करने के लिए कमिटमेंट आपका 1 है तो आपका एनर्जी लेवल 1 होगा, और अगर आपका मोटिवेशन लेवल वही है, कमिटमेंट लेवल 2 हो गया, तो आपकी एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए कोई भी कार्य करिएगा आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में जो भी काम करते हैं, उसमें कमिटमेंट बहुत जरूरी है किसी भी। और कमिटमेंट जब आप करेंगे तभी आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, और ट्रस्ट डेवलप होगा तो आपको लाइफ आसान होगी आपकी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको किसी भी पार्ट का सलूशन बनना है। जब भी कभी कोई समस्या आएगी तो उससे हताश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आप कुछ दिन तक तो रो सकते हैं कि हमको बड़ी दिक्कत है, हमारे नसीब में, लेकिन आप अपने सलूशन पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे उत्तर प्रदेश को लेके जाएंगे। अभी 2 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हम लोगों ने किया हुआ है, उसमें आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। हमारे स्टार्टअप कल्चर को सरकार बढ़ावा दे रही है। 2000 में स्टार्टअप पॉलिसी आई, राज्य सरकार लेके आए। राज्य उसका असर ये पड़ा कि अब हमारे संस्थाओं में भी इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, और हमारे छात्र उसके अंदर स्टार्टअप डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो आप ही पूरा करेंगे, और आपके अंदर ये क्षमता है इसको पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से डीन एकेडमिक्स डॉक्टर अनिल अलावत को डिग्री वितरण करने के लिए अपने उम्मीदवार प्रस्तुत करने की अनुमति दें। मैं डॉक्टर अनिल अलावत से मंच पर आने के लिए। धन्यवाद सर। मैं आपके सामने इंजीनियरिंग के 1229, MBA के 119, MCA के 166 और फार्मेसी के 125 स्नातकों को प्रस्तुत करता हूं, जो यहां मौजूद हैं, और साथ ही जो नहीं आ सके लेकिन उनके नाम रजिस्टर में हैं। वर्ष 2022 में BTech, MTech, MBA, MCA, B.Pharm और M.Pharm की डिग्री
के लिए उनकी जांच की गई और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं को प्रमाणित किया गया एवं उन्हें इस सम्मान के योग्य पाया गया। उन्हें आज बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी फार्म और एम फार्म की डिग्री वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित अतिथि माननीय संसद सदस्य जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी एवं माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी से यूनिवर्सिटी में रैंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को उपाधि वितरण एवं आशीर्वाद प्रदान करने हेतु निवेदन करती हूँ। मैं 2022 बैच के 27 यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स में से 16 उपस्थित रैंक होल्डर्स से मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। इस अवसर पर मैं सभी मान्यजनों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे भूतपूर्व छात्रों को भी सम्मानित करें। हमारे भूतपूर्व छात्र श्री अतुल कुमार सिंह जी, जिन्होंने वर्ष 2013 में काइट संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की, वह वर्तमान में भारतीय आयुध निर्माणियों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्री अजय सिंह जी, जो 2009 में संस्थान से वैद्युतक शास्त्र व संचार अभियांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, वह वर्तमान में सफलतापूर्वक अपने उद्यम D26 वेंचर्स का संचालन कर रहे हैं। और आमंत्रित करूंगा अमित वार्ष्णेय जी को, जो वर्ष 2006 में संस्थान से वैद्युत शास्त्र व संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की, वह वर्तमान में बतौर निदेशक ये RM कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभा रहे हैं। आप सभी भूतपूर्व छात्रों को काइट संस्थान सराहता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं गणमान्यों से हमारे शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करूंगा, जो 20 वर्ष या अधिक से संस्थान में शिक्षा की ज्योत जलाए हैं। आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कर्णवाल जी, विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियांत्रिकी, प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर अहमद खान, अधिष्ठाता नवाचार उद्यमीकरण एवं परामर्श, डॉक्टर ऋतु गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रयुक्त विज्ञान व अध्यक्षा आंतरिक शिकायत समिति, डॉक्टर चंद्र मोहन बत्रा जी, विभागाध्यक्ष प्रयुक्त विज्ञान विभाग, डॉक्टर विपिन कुमार जी, अतिरिक्त विभागाध्यक्ष प्रयुक्त विज्ञान विभाग व डॉक्टर शीतल मित्तल जी, प्रोफेसर प्रयुक्त विज्ञान विभाग। अब मैं संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आमंत्रित करता हूं, श्री पवन कुमार जी को, श्रीमती रीता सिंघल जी को, श्री सुशील कुमार जी, श्री रोहताश जी, श्री काशीराम जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री सुनील वशिष्ठ जी, श्री राम नरेश सिंह जी, श्री ओपी पांडे जी। अब समय है हमारे उद्यमियों का सम्मान का, जो TDI काइट में जिनका नवीन विचार इंक्यूबेट किया गया, वह आज वे सफल उद्यमी बने हुए हैं। आमंत्रित करता हूं रोहित मांगलिक जी को, सुश्री सलोनी मित्तल जी, श्री अभय शर्मा जी, श्री तुहीन श्रीवास्तव जी, श्री रोशन अग्रवाल जी, श्री सौरभ सिंघल जी, श्री रमन शर्मा जी, श्री पुनीत बत्रा जी, श्री संजीव मलिक जी एवं श्री अविनाश चंद्रपाल। घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को इंतजार था। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद के सिल्वर जुबली सेरेमनी में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद राज्यसभा से अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन जीसी काइट, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जेपी पांडे जी, महापौर गाजियाबाद श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, स्थानीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, चेयरमैन काइट श्री सरीश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल काइट श्री सुनील पी गुप्ता जी, काइट परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टी और उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, काइट से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं और पुरातन छात्र जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में है, उन सब की उपस्थिति सिल्वर जुबली सेरेमनी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मैं काइट परिवार को सफलता के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मुझे याद है आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और काइट ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले यहां पे बहुत दुर्लभ स्थिति हो पाती थी, नहीं हो पाता था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित करने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई और उसमें काइट भी एक संस्थान के रूप में स्थापित होता है। लेकिन पहले दिन से ही संस्थान के द्वारा क्वालिटी पे फोकस करने का जो कार्यक्रम चला, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 25 वर्ष के शानदार यात्रा काइट की को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए, एकेटीयू से जुड़े हुए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से आपका एफिलिएशन है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग संस्थान बंद के कगार पर है, वहीं पर हम लोगों के सामने सिफारिश आती है कि काइट में एडमिशन हो जाए हमारा, तो हम बहुत अच्छा रहता है।
ये चीजें दिखती है कि समय के अनुरूप जो अपने आप को ले चलता है, समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने क्या, जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। या काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को इसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इससे पहले भी मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया था, चुनावी सभा में आया था। आज फिर मैंने जब यहां पर आया तो मैं एक वर्कशॉप में गया। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल AKTU से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में, मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से AKTU से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर न्यू एज कोर्सेज नहीं आएंगे हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे। हमारे युवा कार्य की तलाश में भटकते रह जाएंगे। याद करिए, जिन लोगों ने ये इंजीनियरिंग संस्थान 5वें 6ठे दशक में स्थापित कर दिए थे, उन लोगों ने एक लंबी दूरी तय कर दी। हम लोग इस दूरी को तय करने में हम लगभग 40-50 वर्ष पीछे रहे। परिणाम क्या रहा? उसका प्रभाव प्रदेश की इकोनॉमी पे पड़ा। प्रदेश पिछड़ता गया, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता गया। जब डेवलपमेंट एजेंडे का हिस्सा नहीं होता है तो परिवारवाद और जातिवाद उसमें हावी होती है, गुंडागिर्दी हावी होती है, अव्यवस्था और अराजकता हावी होती है और फिर इसकी चपेट में पूरी व्यवस्था को होना पड़ता है। जब हम समय से 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं, उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना को प्रभावी ढंग से न केवल बनाते हैं बल्कि उसको लागू करते हैं, तो परिणाम हमारे सामने आते हैं। याद करिए, 2014 के पहले कैसा भारत हमारे सामने था। अविश्वास, अव्यवस्था, अराजकता, पहचान के एक नए संकट से देश गुजर रहा था। आंदोलन हो रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, पब्लिक में व्यवस्था के प्रति आक्रोश था। और 2014 में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है व्यवस्था में, देश में,
आज आप देख सकते हैं 140 करोड़ भारतीय अपने नेतृत्व के प्रति पूरे सम्मान के साथ पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी लीडरशिप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को अग्रसर हो रहा है। आज हमारे पास रैपिड रेल भी है तो मेट्रो भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे है तो एक्सप्रेस हाईवेज की भी एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके हम लोगों ने इनलैंड वाटरवे को यूपी के अंदर भी प्रारंभ कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधा आज उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इसकी भी सुविधा है। लॉजिस्टिक आज की आवश्यकता है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हो, इस पीएम स्टार्टअप की योजना है, पीएम स्टैंडअप की योजना है, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम है। ये सभी कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें भले ही पैसा पुश्तैनी उनके पास हो न हो, लेकिन पीएम मुद्रा की योजना हमारा डिग्री लेकर के आने वाले युवा के लिए तैयार है, जिससे वो अपना स्टार्टअप स्थापित कर सके। शासन ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जो आज युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, अन्नदाता किसानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, समाज का प्रत्येक तबका, व्यवसायियों के लिए भी, उद्यमियों के लिए भी, समाज के हर एक तबके को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ाने के परिणाम हम सबके सामने देश के अंदर भी आए हैं। तो पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता की सेवा करते हुए हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ। 6.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने को उत्तर प्रदेश का कहने में संकोच करता था, पहचान का एक संकट था। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। सरकारें समस्या का समाधान करने की बजाय स्वयं में एक समस्या थी। नौजवान के सामने रोजगार का तो संकट था ही, पहचान का संकट भी था। लेकिन नौजवान साथियों, इन 6.5 वर्ष में आज उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं, इस बारे में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के सामने आज के दिन पर अपना पहचान का संकट नहीं है। आज वो ये नहीं कह सकता है, आज छुपा नहीं सकता है कि मैं यूपी का नहीं हूं, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी के नहीं हैं, लेकिन जब अब पहचान देने की आवश्यकता पड़ती है कहते हैं साहब हम यूपी के हैं, कहते हैं। ये पहचान के संकट से मुक्त करने के साथ साथ अब हम लोगों ने अपनी जो योजना आगे बढ़ाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद प्रदेश में टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए पीएम डिजिटल मुहिम से प्रेरणा लेते हुए जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और किस रूप में यूपी इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपने को स्थापित कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी देश के अंदर पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ सके। 14वें स्थान से हम पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएं। यूपी देश के अंदर की 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था से आज पहली दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की होड़ में खड़ा कर सके। यह एक नया यूपी, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम सबको देखने को मिल रहा है। आपने अभी हाल ही में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। हमने उस समय एकेटीयू से जुड़े हुए छात्रों को भी इसके साथ जोड़ा था, आईआईएम के छात्रों को जोड़ा था,
अपने अन्य तमाम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए छात्रों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा था। उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए पूर्व नौकरशाहों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों में भेजा था। ये इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब क्या है? ये केवल निवेश नहीं है, इसके पीछे का एक हेतु भी है। ये जो युवा डिग्री लेकर के आएगा, इसको नौकरी के लिए कहीं और जगह ना जाना पड़े, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच उसके लिए नौकरी, रोजगार, स्टार्टअप स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म सरकार उसको उपलब्ध कराने जा रही है। और आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जिसने निवेश किया था जो 6 वर्ष पहले, उसको भी समेट करके जा रहा था। आज परिणाम क्या है? मात्र 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिलते हैं। 38 लाख का मतलब 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों के लिए और आप जैसे डिग्रीधारी नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। उस नौकरी की गारंटी के साथ सरकार आपके पास इस इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के आई थी और आज उसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। काइट जैसे संस्थान आज न्यू एज कोर्सेज के साथ आगे बढ़ करके अपने युवाओं को तैयार कर रहे थे। मैं इस बात को देखता था, बहुत दिनों से मैं इस बात का इंतजार कर रहा था, बल्कि मैंने AKTU के कुलपति जी को इस बारे में कहा था। मैंने कहा हमें स्पेस साइंस का कोर्स भी प्रारंभ करना चाहिए। मेरी भारत सरकार की विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई। मैंने कहा ये कोर्स दक्षिण भारत में है, अच्छा है, लेकिन उत्तर भारत के युवा भी, उन्हें उत्तर भारत में ये सुविधा प्राप्त हो। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अतुल जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि स्पेस साइंस से संबंधित पाठ्यक्रम आपने यहां प्रारंभ किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज ढेर सारी संभावनाएं हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया इधर जा रही है। इन नए कोर्सेज को हमें समय के अनुरूप लेना ही पड़ेगा और इससे भी 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। लोग क्या सोच रहे हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मदद कर सकता है समाज की, हर एक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की NOCs उपलब्ध हो सके। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, आप याद करिए जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं, 2019 का कुंभ था और 2019 के कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आना हमारे सामने एक चैलेंज था। कुंभ का मतलब भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी ये माना जाता था। हम लोगों ने कहा नहीं, इसकी परिभाषा बदलनी है। कुंभ का मतलब भव्य हो, कुंभ का मतलब दिव्यता हो, कुंभ का मतलब स्वच्छता हो, कुंभ का मतलब सुरक्षा हो, कुंभ का मतलब सुव्यवस्था हो। और इसको बदलने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावी हो सकती है? टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। हम लोगों ने इसके लिए ICCC की स्थापना की। 25 करोड़ लोग, 24 से 25 करोड़ श्रद्धालु आए। स्वच्छता जो आता था प्रभावित होकर जाता था। कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग एक सामान्य नागरिक को, उसके जीवन को परिवर्तन करने के लिए दे सकते हैं। ड्रोन, अभी मैं देख रहा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक किसान पेस्टिसाइड छिड़कता है, हाथ से
अपने हाथ में लेकर के जहरीली दवा, आप सोचिए कि एक जहरीले कीड़े को मारने के लिए जिस दवा को वह छिड़क रहा है उसका दुष्प्रभाव उस पर भी तो पड़ेगा, और वह तमाम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपने हाथ से छिड़कने के लिए मजबूर होता था, बीमार हो जाता था, बेहोश हो जाता था, खेत में पड़ा रहता था। आज ड्रोन है, 20 किलो का चेंबर एक साथ भर करके ले आ सकता है और 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में पूरी पेस्टिसाइड को, पूरी केमिकल को छिड़क करके ला सकता है। बेहतरीन तरीके से एक समान रूप से छिड़क करके परिणाम दे सकता है। जिस कार्य को करने में एक व्यक्ति को घंटों लगते, उसको मात्र ड्रोन 10 मिनट में उस कार्य को संपन्न कर दे रहा है। टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो गया, व्यक्ति की सुरक्षा भी कर दी गई और उसको आने वाले संभावित खतरों से भी बचा दिया गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, सुरक्षा में बेहतरीन उपयोग हो सकता है, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में टेक्नोलॉजी बेहतरीन उपयोग हो रही है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन याद रखना, एक टेक्नोलॉजी मानव के द्वारा संचालित हो, मानव उससे संचालित न हो। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, हम टेक्नोलॉजी के दास न बने। टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो और हम उस पर एकाधिकार प्राप्त करके उसको अपने अनुसार मानव कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए हम उसका उपयोग करें। मुझे लगता है कि यह आज की आवश्यकता है। दुनिया के जितने बड़े सीईओ हुए हैं, सबने इस बात को हमेशा महसूस किया, टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम अपने अनुरूप, अपने और समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करें, उसका गुलाम बनने का कभी प्रयास न करें। आज मैं देखता हूं अक्सर अपने युवाओं को, वह प्रतिभा से संपन्न है, ऊर्जा से उत्प्रोत है, उसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है, और वैसे ही नहीं कहा हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने इस बारे में हमेशा कहा कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ, यानी कोई अयोग्य नहीं है। और हमारा युवा तो भरपूर ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा से भरपूर है, जहां कहीं भी गया है दुनिया में उसने सफलता के नए झंडे गाड़े हैं, देश में भी दुनिया में भी। उस युवा के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम कौन सा कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं, ये आवश्यक है। और इसी दृष्टि से सरकार ने भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। हम स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके। लेकिन ये टैबलेट और स्मार्टफोन पाठ्यक्रम की दृष्टि से है, पाठ्यक्रम के अनुकूल और शासन की योजनाओं की जानकारी आपको उपलब्ध हो सके। दिन भर उसी टैबलेट और स्मार्टफोन पे ही खर्च करने की बजाय हमें कुछ मैनुअली भी कार्य देखने का अभ्यास करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, जब हम कैलकुलेटर के और अपने स्मार्टफोन के ज्यादा दास बनते हैं, तो किसी दुकान में गए, किसी संस्थान में गए, वहां पे फिर जब जोड़ घटाना प्रारंभ होता है तब उसके सामने समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। आज की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा संचालित हो, हम उसके द्वारा संचालित हो। हम रोबोट नहीं, मनुष्य रोबोट नहीं बन सकता। रोबोट को अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करने की सामर्थ्य हमारे पास हमेशा बनी रहनी चाहिए और ताकत हमारे पास होनी चाहिए। दुनिया आज इस दिशा में सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के सीईओ के सामने इसी बात को लेकर के है कि हम अब टेक्नोलॉजी को किस स्टेज तक और आगे बढ़ा सकते हैं। और काइट ने एक योग्य योजक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। 25 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए काइट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज यहां डिग्री मिली है,
बीटेक की भी, एमटेक की भी, बी फार्मा की भी, एम फार्मा की भी, एमसीए की भी। मैं देख रहा था, उनके मन में एक जज्बा था। वे छात्र बहुत सारे यहां आ भी नहीं पाए थे, लेकिन उन छात्रों ने अच्छा किया। काइट जैसे संस्थान से उन्होंने अपनी डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के आज वे अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग का भी एक संस्थान यहाँ पे यह संस्थान चला रहा है और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारे छात्रों का प्लेसमेंट हुआ होगा, बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप स्थापित करेंगे और प्रदेश में तो बहुत संभावनाएं हैं। हम एक फार्मा पार्क लेके आ रहे हैं। प्रदेश में फार्मा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, हर एक क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश में हम डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य भी कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश कार्य कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जुड़ करके हमें अपनी प्रतिभा का बेहतरीन मंच वहां पर हम शासन जहां आपको उपलब्ध कराएगा, वहीं साथ ही साथ अपनी प्रतिभा को जितना मेहनत कर सकते हैं उसके लिए आप करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए भी, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी होने चाहिए। याद रखना, हम सब कुछ करें, लेकिन हमारे सामने हमेशा हमारा देश और हमारा समाज हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले है, फिर समाज उसके बाद में आएगा, परिवार तब तीसरे नंबर पर और मेरा स्वयं का ही चौथे नंबर पर। जिस दिन इस लक्ष्य को लेकर के हम चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे युवा शक्ति हमारे पास है, हमारे देश के पास है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।